बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की अपडेट्स के अंदर यूके के हवाले से तमाम किस्म की खबरें आपके साथ लेके आए हैं और आपके साथ शेयर करते चलें कि क्या कुछ हो रहा है ग्लोबली और क्या कुछ हो रहा है यूके के अंदर। स्पेशली यूके के हवाले से इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस यूके के अंदर हमें देखती है और हमें फॉलो करती है टिकटॉक के ऊपर। तो हम लोग ये इस बात का इरादा करते हैं कि यूट्यूब के ऊपर भी आपके साथ वही कंटेंट शेयर किया जाए और उसी ऑडियंस के साथ हमारी ये सारी चीजें शेयर हों। तो आज वीडियो का आगाज करते हैं कुछ ऐसी दिलखराश खबर के साथ जिसकी आपको 2 दिन पहले मैंने ऑलरेडी इसको बताया था कि वो लड़का जिसका नाम यासीन बताया जाता है, उसकी उम्र तकरीबन 10 साल बताई जाती है और उस लड़के को जब वो स्कूल जाता है और स्कूल जाने के बाद वापस आता है जब घर में, तो वो अपनी एक ऐसी कंप्लेन उनको मिलती है, पेरेंट्स को मिलती है, जिसके अंदर उसको बताया जाता है पेरेंट्स को कि आपका बच्चा स्कूल में गिरा है, आपके बच्चे का जो सर है वो किसी चीज के साथ लगा है, लेकिन आपका बच्चा फाइन है, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। तो पेरेंट्स ने क्या कहा, पेरेंट्स ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बच्चे को लेके किसी जगह पे नहीं गए हैं और ना ही किसी के साथ कोई बात डिस्कस की है। बच्चा घर आता है, हंसी खुशी अपने माँ बाप के साथ बैठता है और बैठ के बातें शातें करता है, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि वो जो गिरा था जिस जगह पे, वो उसके दिमाग के अंदर वो चीज इतनी ज्यादा हिट कर गई है कि उसको इंटरनल कुछ मसला हो चुका था। लेकिन अपनी माँ के साथ वो बातें करता करता जाता है अपने रूम के अंदर, वहां पे जाके सोता है। सुबह माँ उसकी उसको उठाने के लिए जाती है कि बेटा उठो, स्कूल के लिए रेडी करने के लिए। ये वेडनेसडे की बात है, ये जो पिछला वेडनेसडे गुजरा है इससे पीछे वाला। तो उसकी माँ जब उसको उठाने की कोशिश करती है तो यासीन कोई जवाब नहीं देता, उसकी सांसें खत्म हो चुकी होती हैं, उसके अंदर वो सांस नहीं रहती है, वो चीज नहीं रहती है, और जो जब वो देखते हैं तो वो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। जब तफ्तीश हुई, कैमरे चेक किए गए, सीसीटीवी चेक किया गया, तो पता चला कि यासीन जब खेलते हुए बच्चों के साथ वहां पे उसको हिट किया किसी चीज ने, या उसका हेड जो है वो बम्प हुआ, उस वक्त यासीन के सर में कुछ ऐसी चीज लग गई थी जिसने जाहिरी तौर पे यासीन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन इंटरनली वो चीज ऐसी थी कि यासीन उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो यासीन को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि वो बेचारा इस दुनिया को ही छोड़ के चला गया। हालांकि छोटा बच्चा था, और इस तरह से हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। जब बच्चों को स्कूल में भेजें तो ये पता होना चाहिए कि कैसे उनको हमने डील करना है, या किन चीजों के साथ खेल रहे हैं, या कौन से दोस्तों के साथ वो खेल रहे हैं, ताकि उन बच्चों को किसी भी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। अगली डेवलपमेंट जो हुई है वो है सारा शरीफ के हवाले से। सारा शरीफ बच्ची जो कि आप जानते हैं जेलम से जिनका तल्लक था बेसिकली, लेकिन वो अपने बाप उरफान शरीफ के साथ यूके में ही पैदा हुई है, वहां पे रहती थी, और उसकी जो पहली माँ थी वो गालिबन उनकी सेपरेशन हो चुकी थी या छोड़ के चली गई थी। तो उरफान शरीफ ने दूसरी शादी की थी बीनश बतूल के साथ। तो बीनश बतूल ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उस 10 साल बच्ची को खत्म कर दिया। उस बच्ची की जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि उस बच्ची के ऊपर बहुत ज्यादा उस बच्ची के साथ ज्यादती की गई। उसके जिस्म पे जो निशानात थे वो सामने जाहिर करते थे कि उसको कितना जो है वो अजियत दी गई, कितना उसके साथ बुरा किया गया। तो जब इस बच्ची की जो जब केस था वो सारा सामने हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, सब कुछ सामने आया, तो उसके बाद कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया, उरफान शरीफ को तकरीबन 40 साल की सजा सुनाई है, जिसके अंदर उसका जो मतलब लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट उसको सुनाई है। जो मिनिमम होती है वो 40 साल इसलिए रखी गई है कि उसके बाद फिर ज्यूरी जो है वो डिसाइड करेगी कि इसको कितना मजीद अंदर रखना है। उसकी जो सौतेली माँ है बीनश बतूल, उसको 33 साल की सजा सुनाई गई है, और उसका जो चचा है उसको तकरीबन 15 से 16 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, और यहां से पता चलता है यूके को कोई ये परवाह नहीं है कि ये बंदा पैसे वाला है, ये बंदा नीचे है, ये बंदा ऊपर है। जिसने जुर्म किया है उसको सजा मिलेगी, जिसने गलत काम किया है उसको सजा मिलेगी, और यही उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। और यही उन्होंने 2 दिन पहले जब कोर्ट ने ये चीज सामने फैसला किया और उसके अंदर बाकायदा तौर पे ये बता दिया गया कि भाई हमारे सामने जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो पैसे वाला है, गरीब है, अमीर है, कोई भी है।
उसके बाद एक और चीज जो सामने आई थी वो आपके साथ शेयर की थी कि कजन मैरिजेस के ऊपर बकायदा बैन लगाया गया है और कजन मैरिजेस खत्म कर दी गई हैं यूके के अंदर। स्पेशली जो बताया गया कि बहुत सारे लोग यूके में आए थे कजन मैरिजेस की वजह से, और तकरीबन बताया जाता है ब्रैडफोर्ड के अंदर तकरीबन 80% फैमिलीज पाकिस्तान से ऐसी हैं जिन्होंने इंटर फैमिली मैरिज की हुई है, कि आपस में कजन्स के साथ मैरिज की हुई है, और वो वहां से अपने कजन्स को अपनी फैमिलीज में से चाचे की बेटी, खाला की, फुप्पो की बेटी को वहां से लेके यहाँ पे मुंतकिल हो गए थे। और ब्रैडफोर्ड में काफी टाइम से वो फैमिली सिस्टम चल रहा था, कल्चर चल रहा था। लेकिन अभी यूके गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक तशवीश जाहिर की है और ये बताने की कोशिश की है कि अभी जो मैरिजेस हैं, जो शादियां हैं, जो कजन मैरिजेस हैं, जो फर्स्ट कजन मैरिजेस हैं, वो अब मजीद नहीं होंगी। इसके ऊपर उन्होंने एक जाहिरी तौर पे बयान दे दिया है कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास किया जाए, ताकि जब आने वाले प्रॉब्लम्स जो हमें आने वाले 10-15 सालों में नजर आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम को यहीं पे रोक दिया जाए ताकि मजीद इसमें कोई कोताही ना हो। तो अभी जो बिल पास कर दिया गया है, अभी ये बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया है, जो लोग इस आस में थे, इस उम्मीद में थे कि हम लोग यूके में जाएंगे और वहां पे जाके अपनी कजन्स के साथ शादी करके यूके में जाएंगे। और ये एक नई लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कि शो की गई है यूके की तरफ से। और एक और वीडियो हमने बनाई थी कि अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो आपने कैसे रवैया रखना है, क्योंकि एक वाकया मैंने बताया था, वहीं का वाकया था जिसके अंदर एक नौजवान अपने बाप के साथ बहस में उलझ जाता है, और बहस इस हद तक चली जाती है कि वो घर से बाहर निकल जाता है और 2 दिन तक वो घर वापस नहीं आता है। पीछे उसके बाप की, उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है, इतनी खराब होती है कि उसको क्योंकि बाप के दिल पे वो बात लगती है, तो बाप जिसने आपको पाला हो, आपके हर बात जो है वो आपकी पूरी की हो, तो फिर उसके साथ आप ऐसे बदतमीजी करें या ऐसा रवैया रखें तो उसके दिल में कोर्स बुरा लगता है। तो वो जब बाप को जब छोड़ के, बहस करके छोड़ के वो चला गया, बाप की अचानक तबीयत खराब हो गई और दिल में उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो गई। उनको जब हॉस्पिटल के अंदर लेके जाया गया तो तकरीबन कुछ घंटे गुजारने के बाद पता चला कि वो बाप दुनिया फानी से चले गए हैं, और उनकी ऐसी उन्होंने वो बात अपने जहन में ले ली थी, ऐसी उन्होंने उस बात को अपने जहन में बिठा लिया था कि वो उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुकी थी और काफी ज्यादा उनके लिए मसला मसाइल हो चुके थे। और इस चीज को आगे जब बेटे को पता चला, जब वो घर आता है तो उसको पता चलता है, तो वो अपनी किस्मत पे, अपने करने पे और अपनी जो बदतमीजी वो करके गया था उसके ऊपर काफी ज्यादा रंजीदा होता है और काफी ज्यादा दुख की हालत में होता है। लेकिन उस वक्त क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत, आप जब वो हयात हैं, जब वो आपके पास हैं, आप उनकी कदर नहीं करते, आप उनसे बात नहीं करते, और बाद में आप बेशक रोएं, बाद में रोने के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहता। और आपके आपके लिए ये सबसे एक मैं कहता हूं कि बुरा टाइम वही होता है जब आपके अपने पेरेंट्स आपसे नाराज हो जाते हैं। तो इसके अलावा जी एक और आपके साथ शेयर करते चलें, ब्रैम्पटन की जो गर्ल है रुखसार चकजई, जो कि किद्दां ब्रैम्पटन आले हो, इस तरह की वीडियोस बना के अपनी प्रोडक्ट्स प्रमोट किया करती थी। उनके खिलाफ पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी कि उनको हिरासत में ले लिया गया था और उनको इस तरह की चीजें कुछ बताई गई थी जो कि काफी ज्यादा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया। और जिस वक्त ये खबर चलाई गई उस वक्त वो टिकटॉक लाइव पे बैठ के चॉकलेट्स खा रही थी और बाकायदा लाइव कर रही थी। हमने भी इस पे वीडियो बनाई और बाद में पता चला कि ये जो उनको हिरासत में लिया गया था ये पिछले साल की जो खबर है, और वाकई उनको हिरासत में लिया गया था, उनके नाम पे ये चीज हुई थी। और ये कुछ अपडेट्स थी जो आपके साथ हमने शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको ये यूके सीरीज पसंद आई होगी। मजीद हमें इस सीरीज पे काम करते रहेंगे और इस तरह की अपडेट्स आपको कोलैबोरेट करके सारी न्यूज को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को अपनी वीडियो के अंदर शामिल करें।